हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग भूगोल के सेकेंड अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और इसमें हम इस टॉपिक का इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन है और अब जो भी देखेंगे उसका जो भी टॉपिक देखेंगे उसका सारा क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि अब हमको टाइम बहुत ही कम बचा है और कम समय में अच्छा तैयारी चाहिए, तो और फिर रिवाइज भी करना होगा, तो इसलिए जितना भी टॉपिक है सबका हम अब पूरा एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मेरा पहला अध्याय हमने पूरे अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। उसमें देखे थे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे और कितनी बार पूछे जा चुके थे। अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं। मेरा दूसरा अध्याय स्टार्ट करते हैं, जो कि ज्योग्राफी का है, भूगोल का है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि वह भी इस वीडियो से लाभ ले सके और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से पहले हम उसका क्या शॉर्टली थ्योरी बताते हैं, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा आसान बेनिफिट मिलता है। तो चलिए देखते हैं मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। 2/3 जनसंख्या क्या है, कृषि पर ही निर्भर। जितना जनसंख्या है उसका 2/3 मान के चलो क्या कि 6 लाख है, मतलब मान के चल रहे हैं। 2/3 का हम मतलब समझा रहे हैं आपको। तो 2/3 का 2/3 लिखे तो 3 दूनी 6, मतलब 4 में 6 में 4 भाग क्या है, मतलब 6 लोगों में 4 लोग क्या है, कृषि पर ही निर्भर है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसका क्या है कि 7 अरब है, तो उसका मतलब 2/3 भाग क्या है, कृषि पर ही निर्भर है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है, कृषि पर ही निर्भर है। नेक्स्ट पॉइंट है, फसलों के 3 प्रमुख प्रारूप होते हैं। मतलब 3 तरह से फसल पाए जाते हैं। एक जिसको मतलब 3 कैटेगरी में फसल को रखा गया। एक होता है रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। इन तीनों फसलों से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव फ्रेम हो सकते हैं। जितने आप देख सकते हैं उदाहरण, उतना क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं और दिखाएंगे हम आपको ये कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। रबी फसल, जो रबी फसल को आप ध्यान में रख सकते, जो ठंडी महीना में जनरली अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, उसका मतलब रोपाई होता है और जून मार्च अप्रैल में उसका कटाई हो जाता है। जैसे गेहूँ हो गया, जौ। अभी क्या है, अभी मतलब आप लोगों का रबी फसल का ही टाइम है। गेहूँ, चना, मटर यही सब मिलेगा अभी। तो ये सब क्या है, ठंडी के मौसम में जो भी रोपाया जाता है वह क्या कहा है, रबी फसल कहा जाता है। खरीफ फसल जो गर्मी के दिनों में प्राय होते हैं, जो जून जुलाई में बोए जाते हैं। खरीफ फसल क्या है, मक्कई, बाजरा, ज्वार, अरहर, चावल। यहाँ पे धान होना चाहिए, चावल नहीं, धान। ये सब क्या है, खरीफ फसल है। उसके बाद है जायद फसल। जायद फसल को ही हम क्या कहते हैं, गर्म फसल भी कहते हैं। इसमें क्या आता है, खीरा। नाम है गर्म, लेकिन इसमें ठंडी ठंडी चीज़ें हैं। खीरा भी ठंडी होती है। नेनुआ, भिंडी, ये सब क्या है, जायद फसल या गर्म फसल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आम उत्पादक में भारत विश्व का क्या है, अग्रणी देश है। मतलब आम सबसे ज़्यादा भारत में ही विश्व में उत्पादित होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा यदि पूछा जाए आम कहाँ उत्पादन होता है, तो भारत में ही। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चावल हमारे देश का प्रमुख फसल है, जो कि क्या है, खरीफ फसल। हम अभी देख ही चुके थे कि हमारे देश का क्या है, प्रमुख फसल चावल होते हैं, जो कि खरीफ फसल होता है। रबी में तो गेहूँ आते हैं, लेकिन खरीफ में क्या है, चावल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गेहूं हमारे देश का दूसरा प्रमुख फसल है। एक तो धान हो जाता है जिससे चावल हमें प्राप्त होता है, दूसरा क्या है, गेहूं। वह क्या है, ज़्यादा हम लोग यही धान और चावल और गेहूं का ही सेवन करते हैं, ज़्यादा खाते हैं। तो गेहूं हमारे देश का क्या है, दूसरा प्रमुख फसल है, जो विश्व में दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। और विश्व में गेहूँ उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत का। मतलब विश्व में दूसरे स्थान पर है भारत गेहूँ उत्पादन करने में। तो चलिए देखते हैं, अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेरा जो भी मतलब था और वो शॉर्टली थ्योरी वाला पॉइंट वो सारे हम कवर कर चुके। अब उसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखते हैं मेरा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल, अभी ही देखे थे। तो ज्वार, गेहूँ, जूट, धान ये सब तो नहीं है। गेहूँ क्या है, रबी फसल है। इसलिए हमने शॉर्ट थ्योरी में आपको एग्जाम्पल और थ्योरी भी बताए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। भारत में
किस राज्य को नारियल प्रदेश कहा जाता है, मतलब किस राज्य को नारियल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा नारियल वहीं पे मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा है असम, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा जो मतलब नारियल प्रदेश कहा जाता है किसको, केरल को। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज है। तो मोटे अनाज के तौर पे यदि देखा जाए तो सबसे मोटे क्या है, ज्वार भी मोटा होता है, बाजरा भी मोटा होता है, मक्कई भी मोटा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सभी क्या है, मोटे अनाज है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिहार संपन्न है क्या, उद्योग में, खनिज में, कृषि में या पशुपालन में। तो बिहार किस में है, कृषि पर ही निर्भर है, तो कृषि में ही क्या है, संपन्न है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और जो कि 2020 में पूछा भी गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है, मतलब जिसमें फल होते हैं। तो वो क्या है, पहला क्या है, ज्वार, दूसरा क्या है, ढाल, या तीसरा क्या है मेरा, यहाँ पे दाल, द होगा, दाल, तीसरा क्या है, तिल, चौथा क्या है, मोटे अनाज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दाल क्या है, फलीदार फसल के रूप में दाल को पाया जाता है। और दाल के मतलब जड़ में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या क्षार। तो दाल से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि 2019 में भी पूछा गया है। उसके बाद है दलहन के जड़ों में, दाल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सबको एक जगह रखे हैं, ताकि आपको मतलब क्लियरली उसके बारे में जानकारी मिले और आप उसे रिलेट करके एक दूसरे से तब आप समझ के उसे माइंड में रखें। सिर्फ हम आपको याद नहीं दिलाने की कोशिश करते हैं, हम आपको सारे चीज़ समझाने का भी कोशिश करते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए अंत तक। यदि आप 10th का एग्ज़ाम भी हो गया, यदि आप कोई पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ITI करना चाहते हैं, तो हम आपको बहुत ही ईजिली वे में समझाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे भी। चलिए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, दलहन पौधे के जड़ में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। दलहन पौधे के जड़ में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो चावल उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, दूसरा स्थान है, दूसरे स्थान पे। और गेहूं उत्पादन में भी भारत का दूसरा स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि 2019 में पूछा गया था, खरीफ, रबी, जायद या इनमें से चावल क्या है, खरीफ फसल है, अभी देखे थे। उसके बाद है, खरीफ फसलें किस महीने में काट ली जाती है। तो खरीफ फसल में जो धान सब आता है, तो धान कब काटा जाता है। तो धान अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर दिया है, तो ऑप्शन सितंबर अक्टूबर हो जाएगा। इसी समय में दुर्गा पूजा और छठ के बीच में ही क्या होता है, धान का कटाई होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सब तो मतलब हमारे दैनिक जीवन से भी रिलेटेड है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि कहाँ किया जाता है, उत्तराखंड में। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखे थे और इसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने बताए हैं। सोपानी कृषि क्यों किया जाता है, क्योंकि सोपानी कृषि क्या होता है, झरना से जो पानी गिरते हैं ना, उसके साथ उपजाऊ मिट्टी को बहाव के रोकने के लिए, मतलब उपजाऊ मिट्टी को पानी का यदि फ्लड यानी कि उसका जो वेलोसिटी तेज़ हो, गति उसका अधिक हो, तो पानी के साथ साथ क्या उपजाऊ मिट्टी को भी ले जाता है। लेकिन ऐसे रेरा करके यदि खेती की जाती है, तो जैसे यहाँ पे गड्ढा है तो यहाँ पे थोड़ा रुक जाएगा, फिर यहाँ पे रुक जाएगा, जो मिट्टी होंगे पानी तो ऊपर ऊपर चल जाएगा। फिर इसीलिए यहाँ पे मतलब सोपानी कृषि किया जाता है, जहाँ पे पर्वतनुमा मतलब खेती हो, जहाँ पे मतलब झरनों से पानी गिरता हो या ऊंचे ढलानों से पानी गिरता हो, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, सोपानी कृषि किया जाता है। यह ज़्यादातर उत्तराखंड में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है। तो हरित क्रांति का जो प्रमुख उपज है वह क्या है, गेहूं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गेहूं से ही हरित क्रांति शुरू हुआ था। और सबसे पहले कहाँ, मतलब अमेरिका में यह स्टार्ट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, किस प्रदेश में धान एक जीविका फसल है। तो धान की जीविका फसल के रूप में कहाँ पे, मतलब बिहार में। जीविका मतलब इसी पे लोग जीवित है, मतलब जीविका के रूप में इसको यूज करते हैं, मतलब
जीवन यापन करते हैं लोग। धान का बिहार में ज़्यादातर चावल ही लोग खाते हैं, चावल ही जीविका है एक तरह से। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सारा कवर कर लेंगे। इस 21 क्वेश्चन है, 21 देख लेंगे क्योंकि अब थोड़ा लंबा भी होगा तो चलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी अब नज़दीक है तो आपको भी थोड़ा पैसेंस रख के थोड़ा टाइम दे के पढ़ना पड़ेगा। और अब क्योंकि अब एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है तो उस हिसाब से आपको मेहनत भी करना ही पड़ेगा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी ड्यूटी है कि आप अपने लिए मेहनत करें। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो वही हम बोले थे कि कितनी बार वो क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं, इसलिए हम शॉर्ट थ्योरी बता देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। ये 2012 में पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो चावल क्या है? खरीफ फसल। ये सब क्या है? ठंडी महीना में होता है, तो मतलब मोटा मोटी ये हम याद रखेंगे, जो ठंडी के तौर पे ठंडी के मौसम में होता है वो रबी फसल होते हैं। तो उसके बाद अपने आप समझ जाइएगा कौन किस टाइम में रोपा जाता है, क्योंकि आप भी कि किसान से रिलेट ही कोई किसी न किसी तरह से इस किसान से रिलेट रहते ही रहते हैं। आपका कोई ना कोई किसान जरूर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, विश्व में कौन सा देश आम उत्पादन में अग्रणी है? विश्व में भारत क्या है? आम उत्पादन में सबसे अग्रणी है, मतलब सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन भारत में ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होता है? तो भारत में 24% आय किससे हमको मिलता है? कृषि से ही मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उसके बाद 17 क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रबी फसल कब बोई जाती है? तो रबी फसल ठंडी शीत ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या बसंत ऋतु। तो वह कब बोया जाता है? अभी हमने आपको बताया था शीत ऋतु में ही रबी फसल होते हैं, मतलब ठंडी के मौसम में। उसके बाद है खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ फसल कब बोई जाती है? गर्मी के दिनों में। तो इसका क्या हो जाएगा? मतलब गर्मी नहीं कह सकते, मतलब वो बरसात में। धान का पौधे कब होता है? वर्षा के मौसम में ही होते हैं। जब वर्षा स्टार्ट होते हैं तब हम लोग मतलब धान का खरीफ फसल का मेनली हम लोग उसका रोपाई करते हैं या बुआई करते हैं। तो यह कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, वर्षा ऋतु में। उसके बाद है कि 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो मूंगफली उत्पादित होता है तो वह कौन सा ऐसा राज्य है? बिहार फर्स्ट है, दूसरा क्या है? गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा पंजाब। तो सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए मूंगफली उत्पादक तो वह कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मतलब तेल के उत्पादन में सबसे आगे देश कौन सा है? कौन सा देश में सबसे ज़्यादा तिलहन के पौधे का उत्पादन होता है? तो कहाँ पे होता है? भारत में ही सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो वर्षा ऋतु में जो फसल बोया जाता है उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है। अभी जस्ट क्वेश्चन देखे थे, खरीफ फसल किस महीना में बोई जाती है, और यहाँ पे है कि वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है। क्या हो जाएगा? खरीफ फसल। एक ही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था हमने देख चुके हैं। अब इससे आगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और कल आपके लिए कुछ नया ट्राई करेंगे, देखते हैं इंग्लिश में कुछ आप लोगों को बताएंगे।